नमस्कार। मैं ममता कुमारी मध्य विद्यालय बेलछी अरियरी शेखपुरा में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी। मेरे विद्यालय में 5 शिक्षक और 4 शिक्षिका हैं। यहाँ लगभग 500 बच्चे हैं। विद्यालय के बगल में ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जिसमें 6, 7, 8 की बच्ची पढ़ती हैं। वहाँ लगभग 100 बच्चियाँ रहती हैं। मैं सबसे पहले अरविंदो सोसाइटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो शिक्षकों की प्रतिभा को पहचान कर निखारने का काम किया। जिस तरह से हनुमान जी को सुग्रीव जी ने शक्ति का एहसास करवाए थे, उन्हें बताया कि आप में अपार शक्ति है, आप कोई भी काम कर सकते हैं। उसी तरह से अरविंदो सोसाइटी ने शिक्षकों को प्रतिभा का पहचान करवाने का काम किया और बहुत सारे शिक्षकों से प्रतिभा उभर कर सामने नजर आ रही है। मुझे शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के तहत श्री राजीव रंजन जी के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। ये प्रशिक्षण मुझे कैसा लगा, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। फिर भी मैं राजीव जी को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। राजीव जी की बात कैसे कोई समझाएगा, सागर की गहराई क्या कोई बताएगा, थोड़ी सी पानी की उछाल को सुनाई है। मैंने भी सौभाग्य ये प्रशिक्षण का पाई है। मुझे बच्चों को पढ़ाने में जो कठिनाई हुई, जो बच्चों को समझने में दिक्कतें हुई, मैंने उन सारे बिंदुओं को नोट करके बड़े ही सहज सरल तरीके से गतिविधि के द्वारा TNM बनाकर कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ज्यामितीय आकृतियों की समझ में बच्चे बार बार उलझ जाते थे। परिभाषा तो रट लेते थे, पर वो अंतर नहीं कर पाते थे। चंबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में उलझ के रह जाते थे। मैंने ज्यामितीय आकृतियों की समझ पे एक कविता लिखी और वो कविता के माध्यम से जब मैं बच्चों को पढ़ाई तो बच्चों को एक एक बिंदु अच्छी तरह से समझ में आ गई। इसी तरह से पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी में शब्दभेद, हिंदी व्याकरण में भी मैंने एक कविता लिखी, जिसके द्वारा बच्चों को संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, 8 भेद की जानकारी, परिभाषा और उदाहरण सहित देने का प्रयास की। जैसे बच्चों को हमें जब क्रिया बताना हो तो मैं बच्चों को कविता के माध्यम से क्रिया कैसे बताई, थोड़ा सा एक पंक्ति मैं बताना चाहती हूँ। धातु के पीछे लगाए ना, शिखलाए हंसना रोना, काम होने का बोध कराए, मैं उसको क्रिया जाना, पढ़ना लिखना खेलना कम। उसी तरह से समुच्चय बोधक को मैंने कविता के माध्यम से बच्चों को बताया। शब्दों वाक्यों के बीच समाकर सुंदर शब्द बनाते हैं तथा परंतु चाहे लेकिन समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इसी तरह से मैंने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता, कैसे और क्यों लगता है, मैंने सूर्य का, ब्रह्मांड का वर्णन कविता के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया है। बहुत सारी विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारी कविताएं मैंने लिखने का प्रयास की। 1 से 5 क्लास के बच्चों के लिए, 1 से 2 क्लास के बच्चों के लिए वर्ण से शब्द बनाना गीत के माध्यम से मैं बच्चों को बताई। बच्चे
बहुत खुश होकर झूमते हुए कविता पाठ किए। मेरे साथ साथ हर एक पंक्ति को दोहराए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मनोरंजन हुआ, इस गतिविधि करवाकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी सारे खुश नजर आ रहे थे और सारे कठिन बिंदुओं को हंसते हंसते खेल खेल में ही वो सीख गए। शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के तहत जो मैंने प्रशिक्षण प्राप्त की, इससे मेरा मनोबल बढ़ा और मैं तो बहुत सारी कविताएं लिखी, पर अब मैं जो भी कविताएं लिखूंगी अपने बच्चों के लिए और बहुत सारी कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किए सर राजीव जी के द्वारा। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, मुझे और कविता लिखने का एक आइडिया मिला, उनसे बहुत सारी बातें सीखने को मिला, हमें विचारों का आदान प्रदान हुआ। मैं बहुत सारी गतिविधि TLM और ये सारी कविताएं लिखने का आगे भी प्रयास करूंगी। धन्यवाद।